सपना और प्रीति दोनों की आज ससुराल में पहली सुबह थी। ठंड इतनी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था, लेकिन फिर भी दोनों नई नई बहुएं तैयार होकर हॉल में अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ गईं। हॉल में सास निर्मला अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ बैठी थीं। दोनों बहुओं को देखते ही वह बोली, आओ सपना बहू, प्रीति बहू, बैठो, सबसे मिलवाती हूँ। दोनों एक एक करके सबसे मिलती हैं, बातें होती हैं, हंसी होती है और ढेरों उपहार भी मिलते हैं। मेहमानों के जाने के बाद सास ने कहा, आज तुम लोग आराम करो, खाना मैं और आशा बाई बना लेंगे। दोनों बहुओं ने मना भी किया, पर निर्मला नहीं मानी और खुद रसोई में चली गईं। दोपहर तक विशाल, नितेश और मोहन घर वापस आ गए। बहुएं तुरंत रसोई में पहुंच गईं। माँ जी, हम खाना लगा देते हैं। निर्मला गरम गरम रोटियां बनाते हुए बोली, हमारे घर में कोई ठंडा खाना नहीं खाता, सब गरम ही चाहिए। दोनों बहुएं खाना लगाती हैं और सभी साथ बैठकर परिवार का पहला लंच करते हैं। रात को जब सब साथ बैठकर मूंगफली खा रहे थे, तभी विशाल बोला, माँ, कल से हमारी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, हम सब ऑफिस ज्वाइन करेंगे। प्रीति भी बोली, मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब भी कल से शुरू हो रही है। सबने उसकी तारीफ की कि घर से काम और घर दोनों मैनेज हो जाएंगे। दिन आराम से गुजर गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाली ठंड में किसका क्या इम्तिहान होने वाला है। दूसरे दिन सपना रसोई में आती है और देखती है कि आशा बाई नहीं आई। सास निर्मला कहती है, अब आज से तुम दोनों ही खाना बनाओगी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। प्रीति लेट उठती है, लेकिन माफी मांगकर खाना बनाने में मदद की बात करती है। घर में नियम था, ठंडा खाना कोई नहीं खाता। निर्मला कहती है कि लंच बॉक्स दोपहर में बनता है ताकि गर्म रहे। सपना और प्रीति मिलकर नाश्ता और फिर दोपहर का खाना बनाती हैं। मोहन लंच बॉक्स देते हुए कहता है, ध्यान रखना, खाना ठंडा न हो। लंच बॉक्स देने के लिए निर्मला सपना को ऑफिस ले जाती है और रास्ता समझा देती है। सपना रोज के घर के काम, बर्तन, पोछा, कपड़े सब अकेली करती है। प्रीति अपने कपड़े भी उसी से धुलवाती है। छत पर कपड़े फैलाते समय पड़ोस की औरतें उसे गांव की गवार कहकर ताना देती हैं। सपना दुखी हो जाती है। शाम को खाना दोनों मिलकर बनाती हैं, लेकिन तकलीफ ज्यादातर सपना को ही होती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सपना गरम गरम लंच पहुंचाती है, जिससे ऑफिस में सब उसके हाथ के खाना की तारीफ करते हैं। एक दिन सपना थककर सास से अपनी परेशानी बताती है, माँ जी, मैं अकेले सब काम नहीं कर सकती, काम बांट दीजिए। निर्मला सहमत होती है और प्रीति को समझाती है, एक दिन लंच तुम दोगी, एक दिन सपना। अगले दिन प्रीति की बारी होती है। वह दाल चावल बना लेती है, पर उसकी ऑनलाइन मीटिंग के चलते लंच देर से और ठंडा पहुंचता है। ऑफिस में दोस्तों ने तीनों के ठंडे खाने का मजाक उड़ाया। शाम को मोहन गुस्से में कहता है, आज ठंडा खाना था, किसी ने नहीं खाया। प्रीति माफी मांगती है, लेकिन उसकी आदत सुधरती नहीं। कई बार लंच ठंडा पहुंचता है, कभी सुबह का बचा खाना। उधर सपना रोज गरम गरम विविध व्यंजन बनाती रहती है, पूरी, सब्जी, हलवा, सागम की रोटी, लेकिन उसकी थकान भी बढ़ती जाती है। एक दिन प्रीति गुस्से में कह देती है, माँ जी, सपना भाभी को खाना बनाने का शौक है, नाश्ता और लंच उन्हें दे दीजिए, मैं रात का खाना बना दूंगी। निर्मला मान जाती है। अब रोज सुबह सपना ठंड में शॉल लपेटकर नाश्ता बनाती है, ढोकला, पोहा, पराठे, भुर्जी। फिर दोपहर में लंच कढ़ी, पूरी, दाल, चावल, हलवा सब खुद बनाकर ऑफिस पहुंचाती है। उसकी थकान बहुत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ प्रीति ऑफिस का काम करते करते कई बार रात को लेट हो जाती है। एक शाम वह देर होने पर सब्जी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है और सिर्फ रोटियां बनाती है। दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों से परेशान होने लगती हैं। घर में छोटी छोटी बातों पर खटपट शुरू हो जाती है। आज सपना लंच बना रही थी। प्रीति आती है, सपना भाभी, थोड़ा मुझे भी दे दो, भूख लगी है। सपना थककर बोलती है, यह लंच बाबूजी और भाइयों के लिए है, तुम्हें खाना है तो सुबह का खा लो। प्रीति नाराज हो जाती है, आप भी कभी मेरा काम करके देखिए। मीटिंग, ऑफिस, डेडलाइन, बहस होती है। सास निर्मला सुन लेती है। वह दोनों को बैठाकर कहती है, ठंड हो या गर्मी, यह घर तुम दोनों का है, जिम्मेदारियां भी बराबर होंगी। सपना दिन में बहुत थक जाती है
और प्रीति शाम को अब से नियम बदलेंगे। वह नया नियम बनाती है। सुबह और लंच दोनों मिलकर बनाएंगी। लंच पहुंचाने की जिम्मेदारी दोनों बांटेंगी। शाम का खाना भी मिलकर बनाया जाएगा और एक दूसरे की हालत अनुसार दिन बदलते रहेंगे। दोनों बहुएं पहली बार एक दूसरे की तकलीफ समझती हैं। सपना समझती है कि प्रीति की जॉब आसान नहीं। प्रीति समझती है कि सर्दी में घर का सारा काम करना कितना कठिन है। ठंड की दो बहुएं, एक गांव की एक शहर की, आखिर एक दूसरे का साथ बन जाती हैं।